प्रोकाइनेटिक जो कि बहुत ही काम में आती है, एमसीपी, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइड, दैट्स गुड। और साथ ही साथ 5-HT3 एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, ओंडानसेट्रोन। तो आपको क्या याद रखना है अगर कोई पूछे ओंडानसेट्रोन जो ज्यादा काम में आती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस। ओंडानसेट्रोन के बारे में दो बात, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में काम में आती है। दूसरी बात, सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, यानी सेरोटोनिन को काम नहीं करने देती। बोलो यस और नो। आइए इन सब पे वन बाय वन चर्चा करते हैं। करें चर्चा, दैट्स गुड। आइए वन बाय वन। पहला हमारा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। थोड़ा सा चर्चा तो कर ले एंटीकोलिनर्जिक। अब आए हैं तो कछु कर ही लेते ताकि आपका भी भला हो जाए और चलो आपका ही भला हो जाए और आपके घर वालों का। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी एमिटिक में 5-6 ग्रुप बताए थे। पहला ग्रुप है एंटीकोलिनर्जिक्स। बोलो यस और नो, दैट्स गुड। तो एंटीकोलिनर्जिक के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? मोस्ट, अगर दे आर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। मोस्ट इफेक्टिव, उल्टी को तो रोकती ही है, पर मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट, ड्रग टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट आप कह सकते हो मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी बस में चल रहे हैं, उल्टी आ रही है तो वहां पर काम में आ रही है मोशन सिकनेस। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस को रोकने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, यस। एग्जाम्पल्स, यस, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन। इसके एग्जाम्पल हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन, यस, एंड डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमाइन, यस, डाइसाइक्लोमिन। साइड इफेक्ट, सेडेशन। इनका साइड इफेक्ट क्या है, यानी अगर इनको लेके, इसके एग्जाम्पल हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन, यस, एंड डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमाइन, यस, हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन, हायोसिन, यस, एंड डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमाइन, यस, डाइसाइक्लोमिन। साइड इफेक्ट, सेडेशन। इनका साइड इफेक्ट क्या है, यानी अगर इनको एंड डाइसाइक्लोमिन, इसके एग्जांपल मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस, यस। एग्जांपल्स, यानी अगर इनको लेके बस चला रहे हो तो मत चलाना, करेगी, एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम को रोकेगी, तो म्यूकोसा, सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा। ब्लड विजन, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ब्लड विजन, ओके। और यूरिनरी रिटेंशन, ये साइड इफेक्ट है, यूरिनरी रिटेंशन, ये साइड इफेक्ट हो सकता है, रिटेंशन, दैट्स गुड। सो ये साइड इफेक्ट है, ओके। डाइसाइक्लोमिन मैंने बोल दिया, मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी काम में आती है। हाँ, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब प्रेग्नेंट औरतों में, तो नोट डाल देना, कहीं पर नोट डाल देना कि डाइसाइक्लोमिन इज ऑल्सो यूज्ड, डाइसाइक्लोमिन इज ऑल्सो यूज्ड, डाइसाइक्लोमाइन इज ऑल्सो यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस। हाँ, अगर प्रेग्नेंट औरत को सुबह सुबह उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस, डाइसाइक्लोमिन। मॉर्निंग सिकनेस बोल रहा हूँ, मोशन सिकनेस अलग है। मोशन सिकनेस का मतलब बस में चक्कर आ रहे हैं, और मॉर्निंग सिकनेस का मतलब प्रेग्नेंट औरत को दूसरे तीसरे महीने में उल्टी। और हायोसिन के बारे में एक बात और याद रख लेना कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हायोसिन आजकल नया पैटर्न चल गया है, पिन्ना के पीछे, कान के पीछे पैचेज, पैच लगा लो 1.5 mg का, 3 दिन तक धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो अगर लंबी यात्रा करनी है आपको, यस, वांट टू विजिट माउंट आबू, माउंट आबू जाना चाहते हो, उल्टी आती है, पैच लगा लो, दैट्स गुड, 3 दिन तक काम करेगा। तो ऑल्सो अवेलेबल, तो इसके बारे में याद रख लो, हायोसिन ऑल्सो अवेलेबल, यानी हायोसिन अवेलेबल है, ऑल्सो अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैचेज, ट्रांसडर्मल पैचेज। तो ट्रांसडर्मल पैचेज के रूप में भी काम में आती है, ट्रांसडर्मल पैचेज
ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में भी काम में आती है। 1.5 mg, यानी आप क्या कर सकते हो, 1.5 mg, यस 1.5 mg, 1.5 mg ऑफ हायोसिन, हायोसिन का 1.5 mg, हाँ, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 1.5 mg हायोसिन लगा सकते हैं। अप्लाइड बिहाइंड पिन्ना, अप्लाइड बिहाइंड पिन्ना, यानी कान के पीछे लगाया जाता है। बिहाइंड पिन्ना, कान के पीछे, यस कान के पीछे, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो 1.5 mg का 3 दिन के लिए, 3 दिन तक चलेगा, दैट्स गुड। अगला हमारा ग्रुप है, आप कह सकते हो एंटीकोलिनर्जिक के बाद, बार बार देखिए क्लासिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक हो गया। एंटीकोलिनर्जिक के बाद अगला हमारा ग्रुप है एंटीहिस्टामिनिक्स पढ़ेंगे हम, एंटीहिस्टामिनिक, ये वाला ग्रुप पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिनिक। प्रोबेथाजीन, डाइफेनाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डोक्सिलेमिन एंड मैक्लोजिन, यानी ये है। तो आप कह सकते हो एंटीहिस्टामिनिक्स जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो आइए, एंटीकोलिनर्जिक आपका पहला था। दूसरा हमारा ग्रुप है, दैट्स गुड, ओके, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रुप नंबर बी, H1, ग्रुप नंबर 1 H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स यानी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिनिक्स, ओके, दैट्स गुड। बढ़ू आगे, यूजेस इन मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, यस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, यस यूजेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो इसके, यूज्ड इन मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में, मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस में काम यूज कर सकते हो। ओके, मॉर्निंग सिकनेस में भी काम में ले सकते हो, मॉर्निंग सिकनेस काम में ले सकते हो, यस। साथ ही साथ मीनियर्स डिजीज में भी काम में ले सकते हो, मीनियर्स डिजीज, टिनाइटस, तो वहाँ पर भी वर्टिगो, दैट्स गुड। मीनियर्स डिजीज, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ऑपरेशन के बाद अगर उल्टी वगैरह आती है तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी काम में ले सकते हैं, और यस और नो। और कीमो इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग वहाँ पे भी ले सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, और कीमो इंड्यूस्ड वहाँ पर भी काम में ले सकते हैं, कीमो इंड्यूस्ड, ये इंडिकेशन है कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं, यह नोजिया वोमिटिंग, दैट्स गुड। साइड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, साइड इफेक्ट, यानी इनके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, ड्राउजीनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, साइड इफेक्ट, यस ड्राउजीनेस, यस ड्राउजीनेस, drowsiness and dryness of mouth, dryness of mouth, dryness of mouth, यस यस यस। तो ये इसके साइड इफेक्ट है H1 एंटर। और H1 एंटी हिस्टामिनिक का मैं बार बार एग्जांपल दे चुका हूँ, याद कर लेना। आप कह सकते हो प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रामीन, डोक्सिलामीन, ये आपके, तो प्रोमेथाजीन, डोक्सिलामीन, डाइफेनाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रामीन या हाइड्राहाइड्रिनेज, तो आप इनके एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं, यस और नो। तो आप इनके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं एंड H1। तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, सो फॉर एग्जाम्पल, तो H1 एंटी हिस्टामिनिक के एग्जाम्पल, डाइफेनाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइमेनहाइड्रिनेट, डोक्सिलामीन, ये इसके एग्जाम्पल है, डोक्सिलामीन। लेडीज एंड मैन, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 3 न्यूरोलेप्टिक्स, ग्रुप नंबर 3 सी न्यूरोलेप्टिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स, हाउ डू दे डू, हाउ डू दे एक्ट, हाउ डू दे वर्क, यस दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर इन CTG, कीमो ट्रिगर जोन मेडुला ऑब्लांगेटा में, उसको ब्लॉक करते, दे ब्लॉक D2 रिसेप्टर्स इन CTZ, जो CT जोन में कीमो ट्रिगर जोन है उसमें D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते, डोपामिन के रिसेप्टर, दैट्स गुड। MCP वगैरह, ओके ओके। सो क्लोरपेरामीन, हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजीन, सॉरी। सो आप कह सकते हो एग्जाम्पल अगर मैं इनके बोलना चाहूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, तो आप कह सकते हो
क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, यस आप कह सकते हो हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल। तो ये न्यूरोलेप्टिक्स है जो कि एंटीएमेटिक को एंटीएमेटिक के रूप में काम में आती है और सेडेटिव करती है, सेडेटिव्स है। यूजेस वही ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, डिजीज इंड्यूस्ड और साथ ही साथ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस प्रेगनेंसी में उल्टी आ रही है तो आप कह सकते हो यूजेज वही है ड्रग इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, यस आप कह सकते हो पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, यस आप कह सकते हो डिजीज इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, डिजीज इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग, यस। और आप कह सकते हो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा उल्टी आ रही है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, दैट्स गुड। बढ़ू आगे। सो ओके, या मेलिग्नेंसी कार्सिनोमा। साइड इफेक्ट सेडेशन, हाइपोटेंशन, मस्कुलर डिस्टोनिया, दैट्स गुड। सो साइड इफेक्ट अगर मैं बोलूँ इनके साइड इफेक्ट, सेडेशन, हाइपोटेंशन, सेडेशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, ओके। मस्कुलर डिस्टोनिया, मस्कुलर डिस्टोनिया, तो आप कह सकते हो यानी अगर टोन कम हो जाएगी मसल्स में, ओके ओके। नाउ बढ़े आगे, नेक्स्ट। सो ये आपके न्यूरोलेप्टिक हो गए। नेक्स्ट प्रोकाइनेटिक ड्रग, नेक्स्ट प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ड्रग, ड्रग्स, यस दीज आर ड्रग विच प्रमोट जीआई ट्रांजिट, बता चुका हूं पहले। दीज आर ड्रग विच प्रमोट, ड्रग्स विच प्रमोट जीआई ट्रांजिट, गैस्ट्रो अपर जीआई ट्रांजिट, यानी जीआई ट्रांजिट खाली करवाती है स्टोमक को, एंड स्पीड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, एंड स्पीड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, गैस्ट्रिक एम्पटिंग और पेट स्टोमक को खाली करवाती है, एम्पटिंग, यस एम्पटिंग, बाय एनहेंसिंग प्रोपल्सिव मोटिलिटी, प्रोपल्सिव मोटिलिटी, धीरे धीरे मोटिलिटी बढ़ जाती है गैस्ट्रिक और आगे खाना आगे जाता रहता है, दैट्स गुड। एंड प्रोकाइनेटिक का बेस्ट एग्जांपल है एमसीपी, मेटक्लोप्रोमाइड। तो बेस्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल एमसीपी मेटक्लोप्रोमाइड, मेटोक्लोप्रोमाइड, क्लोप्रोमाइड, यस। सो आप कह सकते हो मेटोक्लोप्रोमाइड। सो व्हाट यू मस्ट रिमेंबर, प्रोमाइड इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी स्टोमक को खाली करवाता है, इंक्रीजेज टोन ऑफ लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी ईसोफेगस का और स्टोमक के बीच में जो जंक्शन है स्फिंक्टर है, फिजियोलॉजिकली यू कैन कॉल इट, तो उस स्फिंक्टर को क्लोज करवाता है तो वोमिटस से बचाता है। तो दो काम करता है एमसीपी। एमसीपी क्या काम करता है, पहला एक तो मोटिलिटी बढ़ाती है इंटेस्टाइन की तो खाना आगे, और दूसरा जो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, यानी आप कह सकते हो ईसोफेजियल स्फिंक्टर है फिजियोलॉजिकल, लुक दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो ईसोफेगस स्टोमक और यहाँ पर स्फिंक्टर है, तो इस स्फिंक्टर को आप कह सकते हो टोन बढ़ा देता है, तो ये स्फिंक्टर क्लोज रहेगा तो खाना ऊपर नहीं जाएगा, वोमिटस से बचाएगा। तो एमसीपी क्या करती है, एमसीपी डज दो काम करती है, यस इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, इंक्रीजेज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी आप कह सकते हो पेट को खाली करवाती है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो इंक्रीजेज टोन ऑफ एलियस, टोन ऑफ एलियस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, उसकी टोन बढ़ाती है, और साथ ही साथ ब्लॉक सीटीजेड रिसेप्टर इन सीएनएस, सीएनएस में सीटीजी रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। एडवर्स इफेक्ट सेडेशन, डिजीनेस, लूज स्टूल, मस्कुलर डिस्टोनिया, है ना। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं एमसीपी का या प्रोकाइनेटिक ड्रग का लॉन्ग टर्म, तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज, तो लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, दैट्स गुड।
तो लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट, पहला पार्किंसन हो सकता है, बोलो यस और नो। तो इट कैन लीड टू पार्किंसोनिज्म, यस, पार्किंसोनिज्म, यस। ओके, गैलेक्टोरिया हो सकता है, गैलेक्टोरिया, यस, और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म यूज में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, गायनेकोमेस्टिया, गैलेक्टोरिया, पार्किंसोनिज्म, पार्किंसन हो सकता है। डोजेज 10 mg TDS ओरल और IM। अगर MCP की डोज बताऊं, MCP की डोज, MCP की डोज जैसा कि हमने देखा होगा 10 mg TDS, 10 mg TDS ओरल, और आप कह सकते हो IM भी दे सकते हो, और इंट्रामस्कुलर, तो ओरल भी दे सकते हो और IM भी दे सकते हो, दैट्स गुड। एंटीएमेटिक के रूप में काम में ले सकते हो, गैस्ट्रोकाइनेटिक, पेट को यानी गैस स्टोमक को खाली करना, उसमें काम में ले सकते हो। डिस्पेप्सिया यानी अगर हिकअप आ रही है वहाँ पर भी काम में ले सकते हो। तो यूजेज आप जानते हैं, बता चुका हूँ। यूजेज गैस्ट्रोकाइनेटिक, एज गैस्ट्रोकाइनेटिक, गैस्ट्रोकाइनेटिक ड्रग के रूप में काम में ले सकते हैं, यस, गैस्ट्रोकाइनेटिक। तो एज गैस्ट्रोकाइनेटिक, स्टोमक को खाली करवाना हो तो उसमें भी काम में ले सकते हैं, ओके। साथ ही साथ एंटीएमेटिक, एज एंटीएमेटिक, एंटीएमेटिक के रूप में काम में ले सकते हैं। डिस्पेप्सिया, हिकअप्स आ रही है वहाँ पे भी काम में ले सकते हैं, डिस्पेप्सिया, हिकअप्स। तो अगर बार बार हिचकी आ रही हो तो MCP, अगर आपके परसिस्टेंट हिकअप्स है वहाँ पे भी आप काम में ले सकते हैं, दैट्स गुड। हिकअप्स आ रही है तो वहाँ पे भी आप काम में ले सकते हैं। और GERD है, अगर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है वहाँ पर भी काम में ले सकते हैं, GERD, बोलो यस और नो। डोमपेरिडोन, अगली मेडिकेशन है डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन, दैट्स गुड। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एक्ट ऑन CTG, एक्ट ऑन CTG, CTG पर काम करती है। डज नॉट क्रॉस ब्लड, यस, डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, डज नॉट क्रॉस एमेटिक इन चिल्ड्रन, एमेटिक इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादातर यही काम में आती है, यही प्रीफर की जाती है। तो ध्यान से सुन लेना, एक पॉइंट निकल के आया, बच्चों में अगर एंटी एमेटिक के रूप में काम में लेनी हो तो डोमपेरिडोन, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना। और आप कह सकते हो काउंटर एक्ट्स वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय लीवोडोपा प्रोमोक्रिप्टिन, तो आप कह सकते हो यूजेस, तो आप कह सकते हो लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग वगैरह में काम में आती है। सो लेडीज एंड मैन, आगे बढ़ते हैं हम। क्या डोज होगी? 10 to 40 mg TDS, यस, ओके। तो 10 to 40 mg TDS डोमपेरिडोन, 10 to 4 mg TDS डोमपेरिडोन की 10 से 40 mg दिन में 3 बार, 10 से 40 mg दिन में 3 बार TDS, 10 mg, 10 to 40, 20-30 आप कह सकते हो mg TDS आप काम में ले सकते हैं। साइड इफेक्ट वो ड्राई माउथ होगा, लूज स्टूल, हेडेक, गैलेक्टोरिया, एंड दैट्स गुड। सो ये साइड इफेक्ट है। नाउ तो MCP और डोपो, अगर मैं डोमपेरिडोन की तुलना करूं, यानी इफ़ आई कंपेयर विद MCP मेटक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, दोनों ही एंटीएमेटिक है, तो दोनों के फायदे नुकसान अगर हम कंपेयर करें, दैट्स गुड। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग है MCP, MCP प्रोकाइनेटिक ड्रग है, प्रोकाइनेटिक ड्रग है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोकाइनेटिक, ये भी प्रोकाइनेटिक ड्रग है, दोनों ही प्रोकाइनेटिक ड्रग है। इट एक्ट ऑन GIT एज वेल एज CNS, ये एक्ट ऑन GIT के कोई ऊपर भी काम करती है, एंड एज वेल एज ऑन CNS, एज वेल एज ऑन CNS पे भी काम करती है, एज वेल एज ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है। जबकि इट एक्ट ऑन GIT, है ना, और आप कह सकते हो पुअरली क्रॉस BBB, सो नो CNS इफेक्ट। तो
तो इसके सीएनएस के साइड इफेक्ट आ सकते हैं क्योंकि सीएनएस पे काम करती है एमसीपी, इसलिए बच्चों में डोमपेरिडोन ज़्यादा प्रीफर की जाती है। तो आप कह सकते हो एक्ट ऑन जीआईटी, यानी ये एक्ट ऑन जीआईटी, जीआईटी पे तो काम करती है पर सीएनएस पे काम नहीं करती। जीआईटी है ना,